Hi, I am Yogikite Preeti Nagpal, a CEO of my real estate company, Nagpal Estates and Zirgon Private Limited. हाय आई एम मयूकाइट भारती कपूर और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ प्रीति जी आपसे सवाल करने के लिए अपना मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मतलब मुझे कई लोग मिले हैं जिन्होंने आपके बारे में मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि आप अपने क्लाइंट को गाइड कैसे करते हैं कि वो आपके मतलब लेने के आपसे परचेज करने के बाद प्रॉपर्टी उसके बाद वो आपके बारे में तारीफ भी इतनी अच्छी करते हैं। तो मैं इस बारे में कुछ जानना चाहूंगी आपसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद भारती, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका ये सवाल। हाँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, सबसे पहला मेरा फर्ज है उन क्लाइंट को सुनना, पीसफुली सुनना, उनकी रिक्वायरमेंट को सुनना और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक टाइम फ्रेम के अंदर उनकी पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। और मैं तब तक वो क्लाइंट को नहीं छोड़ती हूँ जब तक वो 100% सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, जो कि उनके सपनों का घर देना है, ये आसान बात नहीं है और उनकी खुशी मेरी खुशी। हाय, आई एम यूकाइट डॉक्टर भावना गुप्ता। प्रीति जी, आपके रियल एस्टेट में आपको क्लाइंट्स तो बड़ा परेशान करते होंगे ना? कोई ऐसा वाक्य बताइए ना जिसमें आपने क्लाइंट्स में बहुत परेशान किया हो। जी प्रीति जी प्लीज बताइए ना कोई ऐसा इंसिडेंट। प्रीति जी प्लीज बताइए, हम जानना चाहते हैं। हाँ भावना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा तुमने ये। हाँ, हर टाइप के चैलेंजेस आते हैं और लाइफ ही चैलेंज है। तो मेरे इस रियल एस्टेट प्रोफेशन में तो बहुत चैलेंजेस है। इट्स नॉट इजी टास्क टू हैंडल द क्लाइंट। जो डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट माइंडसेट, तो जो सबसे ज्यादा टफ क्लाइंट्स आते हैं उनको मैनेज करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। अपने आप को मैं समझती हूँ कि मैं बहुत इजीली ऐसे लोगों को हैंडल कर सकती हूँ। कारण क्या है? अगर आप बोलते हो कि मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, तो भावना, बजट के इश्यूज आते हैं। लिमिटेड बजट होता है कुछ क्लाइंट्स का, कुछ हाई प्रोफाइल क्लाइंट होते हैं, उनके बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट के हाई बजट्स होते हैं, लेकिन उनकी अपनी स्पेसिफिक नीड्स होती है। उस नीड्स को मुझे फुलफिल करना होता है। कई बार क्लाइंट का बजट कम, तो क्वालिटी उनको बहुत हाई क्वालिटी चाहिए। अब उस हाई क्वालिटी के लिए मुझे उनके बजट को देखते हुए बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ जाती हैं। हाय, आई एम म्यूकाइट्स अंजू तलवार। आई एम सो एक्साइटेड टू आस्क यू प्रीति जी अबाउट योर बिजनेस। आपको मतलब प्रॉपर्टीज चूज करने में कैसी कैसी डिफिकल्टीज आती हैं लोगों के साथ? क्या आप फील करती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, प्लीज मुझे बताइए। नमस्ते दीदी, अच्छा लगा, ये बहुत ही सुंदर सवाल। वाकई में मेरे इस रियल एस्टेट बिजनेस को अगर हम कहें तो बहुत चैलेंजेस हैं, बेइंतहा चैलेंजेस हैं। क्लाइंट का बजट कम, सपने बहुत ज्यादा, और उन सपनों को पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। एक क्लाइंट आता है, वो बोलता है मेरा बजट सपोज 1 करोड़ का है। उस 1 करोड़ में उसके सपने हैं कि मेरा घर बड़ा हो, 3 बेडरूम का हो, उसमें ग्रीनरी भी हो, उसमें सन भी हो, लेकिन उस कम बजट में उनके सारे सपनों को पूरा करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम उस केस में हम लोग बहुत ज्यादा सर्वे करते हैं, उनसे टाइम लेते हैं कि थोड़ा सा पेशेंटली हमारे साथ वो कोऑपरेट करें, जिससे कि हम उनकी फुलफिल कर पाए ड्रीम्स को। प्रीति जी, आपकी बात से मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने फैमिली में भी और अपने बेटे और डॉटर इन लॉ उन सबको कन्विंस करूंगी कि प्रॉपर्टी चूज करने में वो प्रीति जी की मदद लें, वो आपको जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। हाय, आई एम मयूकाइट निशा भारद्वाज। फाइनली मुझे मौका मिल गया अपना क्वेश्चन प्रीति जी से पूछने का। सुना है प्रीति जी आपकी रियल एस्टेट कंपनी बहुत नाम कमा रही है, वो कहाँ और कैसी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। हाँ, बहुत ही प्यारा सवाल। मेरी रियल एस्टेट कंपनी आप ही लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया है। आज 30 साल हो गए मेरी रियल एस्टेट कंपनी को। निशा, हम लोग नोएडा, एनसीआर में, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली,
दिल्ली में पूरा ईस्ट दिल्ली हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, नॉर्थ दिल्ली हो गया, हम हर जगह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उस सर्विसेज में चाहे वो आप रेजिडेंशियल ले लो, आप बंगलोज ले लो, आप फ्लोर्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट, हॉस्पिटल, स्कूल की लैंड्स, आप जो मर्जी जैसा मेरे पास क्लाइंट आता है उस हिसाब से हमारी कंपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एनसीआर, दिल्ली, नोएडा में हर बजट का हमारे पास क्लाइंट आता है, छोटे से बजट से लेकर हम जैसे बजट का क्लाइंट होता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको फुलफिल करते हैं। प्रीति जी, आप मुझे ये एक बात बताओ कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे टाइम मैनेज करते हो? हाँ जी प्रीति जी, आप बताओ प्लीज, हम भी जानना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत, धन्यवाद आप सब लोगों का। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ दीदी, जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, मेरे इस प्रोफेशन में टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइंट जो मेरा बायर है और सेलर है, उन दोनों के साथ मेरे को बहुत सुंदर तरीके से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है अपने टाइम को, अपॉइंटमेंट लेना पड़ते हैं, विजिट्स करानी पड़ती हैं। और जब बायर्स आते हैं तो बायर वेट नहीं करते हैं किसी का भी, तो उससे पहले मेरे को पूरा अपना शेड्यूल बनाना पड़ता है, सेलर हो या टेनेंट हो, सभी के साथ। उन सबके अलावा अगर मैं बोलती हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ, ड्यू डिलीजेंस के साथ, ड्यू डिलीजेंस करने में भी मुझे टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अगर मैं टाइम की कमिटमेंट की पक्की नहीं होंगी तो डील्स कई बार जाकर रिवर्स भी कर जाती हैं। अगर हमने किसी को बयाना कर दिया, उस बयाने के टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैंने उस डील को क्लोज नहीं करा किसी कारणवश, तो उसके साथ भी मेरे को बहुत सारी चीजें हैं जो लीगली अपने आप को अपडेट रखते हुए टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करनी होती है। प्रीति जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हमें पता चला आपके बारे में, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में। लोगों से बहुत सुना था, लेकिन आज रूबरू होके आपसे जो हमें जानकारी मिली वो बहुत ही बढ़िया थी।